नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। हिंदुस्तान की समस्या की ओर से सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। महाशिवरात्रि भगवान शिव का त्योहार है। भारत के सभी प्रदेशों में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के साथ नेपाल, मॉरिशस सहित दुनिया के कई अन्य देशों में भी महाशिवरात्रि मनाते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इसी दिन सृष्टि के आरंभ में मध्यरात्रि में भगवान शिव ब्रह्मा से रुद्र के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि के प्रसंग को हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र में 14 रत्न प्राप्त हुए। उन रत्नों में हलाहल भी था, जिसकी गर्मी से सभी देव दानव त्रस्त होने लगे। तब भगवान शिव ने उसका पान किया। उन्होंने लोक कल्याण की भावना से अपने को उत्सर्ग कर दिया, इसलिए उनको महादेवा भी कहा जाता है। जब हलाहल को उन्होंने अपने कंठ के पास रख लिया तो उसकी गर्मी से कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहते हैं। शिव का अर्थ कल्याण होता है। जब संसार में पापियों की संख्या बढ़ जाती है तो शिव उनका संहार कर लोगों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें शिव कहा जाता है। योगिक परंपरा में इस दिन और रात को इतना महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक साधक के लिए जबरदस्त संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक विज्ञान कई चरणों से गुजरने के बाद आज उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां वह प्रमाणित करता है कि वह हर चीज जिसे आप जीवन के रूप में जानते हैं, पदार्थ और अस्तित्व के रूप में जानते हैं, जिसे आप ब्रह्मांड और आकाश गंगों के रूप में जानते हैं, वह सिर्फ एक ही ऊर्जा है जो लाखों रूपों में खुद को अभिव्यक्त करती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत रखना सबसे आसान माना जाता है, इसलिए बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इस दिन व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत रखने वालों के लिए अन्न खाना मना होता है, इसलिए उस दिन फलाहार किया जाता है। राजस्थान में व्रत के समय गाजर बेर का सीजन होने से गांवों में लोगों द्वारा गाजर बेर का फलाहार किया जाता है। लोग मंदिरों में भगवान शिव की पूजा करते हैं, वहां उन्हें आक धतूरा चढ़ाते हैं। भगवान शिव को विशेष रूप से भांग का प्रसाद लगता है, इस कारण इस दिन काफी जगह शिव भक्त भांग घोट कर पीते हैं। पुराणों में कहा जाता है कि एक समय शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। उसी समय पार्वती ने प्रश्न किया कि इस तरह का कोई व्रत है जिसके करने से मनुष्य आपके धाम को प्राप्त कर सके। तब उन्होंने यह कथा सुनाई थी कि प्रयत्नता नामक देश में एक व्यक्ति रहता था जो जीवों को बेचकर अपना भरण पोषण करता था। उसने सेठ से धन उधार ले रखा था। समय पर कर्ज न चुकाने के कारण सेठ ने उसको शिव मठ में बंद कर दिया। संयोग से उस दिन फाल्गुन बदी त्रयोदशी थी। वहां रात भर कथा पूजा होती रही, जिसे उसने भी सुना। अगले दिन शीघ्र कर्ज चुकाने की शर्त पर उसे छोड़ा गया। उसने सोचा रात को नदी के किनारे बैठना चाहिए, वहां जरूर कोई ना कोई जानवर पानी पीने आएगा। अतः उसने पास के बील वृक्ष पर बैठने का स्थान बना लिया। उस बील के नीचे शिवलिंग था। जब वह अपने छिपने का स्थान बना रहा था, उस समय बील के पत्तों को तोड़कर फेंकता जाता था जो शिवलिंग पर ही गिरते थे। वह 2 दिन का भूखा था। इस तरह से वह अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर ही चुका था। साथ ही शिवलिंग पर बेल पत्र भी अपने आप चढ़ते गए। एक प्रहर रात्रि बीतने पर एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। उस व्याध ने तीर को धनुष पर चढ़ाया, किंतु हिरनी की कातर वाणी सुनकर उसे इस शर्त पर जाने दिया कि सुबह होने पर वह स्वयं आएगी। दूसरे पहर में दूसरी हिरनी आई, उसे भी छोड़ दिया। तीसरे पहर भी एक हिरनी आई, उसे भी छोड़ दिया। और सभी ने यही कहा कि सुबह होने पर मैं आपके पास आऊंगी। चौथे पहर एक हिरण आया। उसने अपनी सारी कथा कह सुनाई कि वे तीनों हिरनियां मेरी स्त्री थी। वे सभी मुझसे मिलने को छटपटा रही थी।
इस पर उसको भी छोड़ दिया तथा कुछ और भी बेलपत्र नीचे गिराए। इससे उसका हृदय बिल्कुल पवित्र, निर्मल तथा कोमल हो गया। प्रातः होने पर वह बेलपत्र से नीचे उतरा। नीचे उतरने से और भी बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गए। अतः शिवजी ने प्रसन्न होकर उसके हृदय को इतना कोमल बना दिया कि अपने पुरानों पापों को याद करके वह पछताने लगा और जानवरों का वध करने से उसे घृणा हो गई। सुबह वे सभी हिरनियां और हिरण आए। उसके सत्य वचन पालन करने को देखकर उसका हृदय दुग्ध सा धवल हो गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। इस रात धरती के उत्तरी गोलार्ध की स्थिति ऐसी होती है कि इंसान के शरीर में ऊर्जा कुदरती रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस दिन प्रकृति इंसान को अपने आध्यात्मिक चरम पर पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। गृहस्थ जीवन में रहने वाले लोग महाशिवरात्रि को शिव की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाएं रखने वाले लोग इस दिन को शिव की दुश्मनों पर विजय के रूप में देखते हैं।